एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th का साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है मैन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। आज तक की जितनी भी इंसान ने मशीन्स बनाई हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन अगर देखी जाए तो वो ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि ये गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसमें कई तरीके की छोटी छोटी मशीन्स एक साथ मिलकर वर्क करती हैं, एक टीम वर्क करती हैं और एक कंप्लीट बॉडी वर्क होता है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। तो ये बहुत आसान नहीं है। अभी तक कई सारी मशीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए इंसानों के द्वारा बनाई गई जितनी भी मशीनें हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कठिन मिक्सअप करके बनाई गई चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो ह्यूमन बॉडी है, जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसी की आज हम बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात की जाए तो हमारी बॉडी जो है कई तरीके के छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। कंप्लीट एक बॉडी है, लेकिन अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर इसको बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलेटन की। स्केलेटन सिस्टम को अगर हम देखें तो ये होता है जैसे कि किसी मकान को बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसके पिलर खड़े करने होते हैं, मीन्स उसकी बीम बनानी होती है, उसके नींव रखनी होती है। तो ह्यूमन बॉडी में भी सेम चीज़ है। बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वो आपकी आती है स्केलेटन सिस्टम, मीन्स हड्डियाँ। ये हड्डियाँ हमारी बॉडी का बीम मान लीजिए आप, पिलर हैं ये। इन्हीं पर हमारी पूरी बॉडी जो है टिकी हुई है। ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं। शेप मीन्स आकार देते हैं, डिज़ाइन देते हैं, ये लंबाई देते हैं, चौड़ाई देते हैं। ये किस तरीके से काम करेगा ये भी डिपेंड करता है आपके किस पर, स्केलेटन सिस्टम पर। तो स्केलेटन सिस्टम अगर हम बात करें तो स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डियों के फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ये फ्रेमवर्क होता है। कई सारी हड्डियाँ, इसमें एक हड्डी नहीं होती, कई सारी हड्डियाँ एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क करती हैं, तब हमारी बॉडी जो है सही तरीके से काम करती है। इसमें टोटल 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियाँ एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को बनाती हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी बॉडी में 300 प्लस बोन्स होती हैं, 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसकी हड्डियाँ एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और एक बॉन्ड बनाकर एक मजबूत हड्डी बनाती है। इस तरीके से एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात की जाए स्कल की। स्कल मीन्स ये हिस्सा। स्कल जो है ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन हो गया, आइस हो गई, ईयर हो गए, नोज़ हो गई, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे मजबूत चीज़ है वो है स्कल। ये 8 डिफरेंट टाइप की बोन से मिलकर बना होता है। ये कहने में बड़ा लगता है कि इसमें कहाँ बोन है, लेकिन आप ध्यान से अगर स्कल को पढ़ेंगे, देखेंगे, इसके फिगर को समझेंगे तो इसमें आपको 8 डिफरेंट टाइप की बोन्स इस तरीके से अटैच की गई हैं कि आपको जॉइंट भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 8 टाइप के डिफरेंट बोन्स होती हैं और इसमें सिर्फ 1 बोन ही है जो मूवेबल है, जो हिलती डुलती है, हमारा लोअर जॉ। ये हिस्सा सिर्फ जो है वो सिर्फ मूव करता है जब भी हम खाना खाते हैं, चबाते हैं या बोलते हैं। अदरवाइज़ हमारे इस स्कल का कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क बनता है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। इसके बाद आता है हमारा रिब केज, यानी कि चेस्ट के पार्ट का ये हिस्सा। ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पार्ट होता है। हार्ट, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ आती हैं, और इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक रिब केज है। रिब केज क्या होती है? 12 पेयर हड्डियों के 12 जोड़े एक साथ ऐसे फ्रेमवर्क में आते हैं और जुड़ते हैं, और ये हम एक केज की तरह बनाते हैं जो हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनमें 10 अलग होते हैं और 2 अलग होते हैं जो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, जो सबसे आप डायग्राम को देखेंगे तो नीचे साइड होते हैं,
जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये रिब्स भी पूरी तरीके से जुड़े नहीं होते, ऐसे तक होते हैं, और जो बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में दूसरी चीज़ होती है जो इनको जॉइंट करती है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होते हैं। हम अपनी सांस लेते हैं तो ये ऐसे फैल जाते हैं, हड्डियाँ कभी फैलती नहीं है, तो ये जो जॉइंट होता है ये फैलता है। इसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जो हमारे इन रिब केज को कंट्रोल करता है, रिब केज को जॉइन करता है, उसको हम वर्टेब्रे कहते हैं। ये 33 छोटे छोटे इतने से टुकड़े होते हैं, 33 लगे होते हैं हमारे यहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी पीछे तक बनी होती है। इसके अंदर थोड़ा ऐसा खोखला होता है जिसमें से क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है नहीं, ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में, जैसे एक घर में लाइट के करंट को पहुंचाने के लिए वायर को बिछाया जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में, पूरे सिस्टम में, हर एक अंग तक हमारे मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को लेना जिसके थ्रू होता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक डोरियों का जाल है जो इसके थ्रू निकलता है। नहीं, ब्रेन में जो भी सूचनाएं आती हैं वो कहाँ से आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टेब्रे यानी कि स्कल के बीच से ऐसे पाइप की तरह होती है, उससे निकल कर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लिम्स की बात की जाए तो लिम्स दो तरह की होती हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स की बात की जाए तो ये फोर लिम्स जो होती हैं हमारे हाथ हैं, हाथ दो तरह के बोन से बने होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, और बीच में यहाँ पर जॉइंट होता है जिसको हम एल्बो कहते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारी हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियों के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे, अगर आप फिगर को देखेंगे तब समझ पाएंगे। हिंड लिम्ब की बात की जाए तो ये हमारे यानी कि हमारे पैर की बात की जा रही है, तो ये डिफरेंट टाइप की अलग अलग हड्डियों से मिलकर ये भी बना होता है, क्योंकि पैर में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। लेकिन अगर मेनली देखी जाए तो हमारी कमर के नीचे का हिस्सा और फीमर और एक नीचे की हड्डी, तो इस तरीके से ये बनता है। स्केलेटन सिस्टम का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारी बॉडी को शेप, साइज, हाइट वगैरह देता है। इसके बाद दूसरा वर्क आता है मसल्स का। मसल्स जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली हमारी बॉडी में 650 मसल्स एक साथ काम करती हैं, जो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क के रूप में यूज़ करती हैं। इनमें दो तरह की मसल्स होती हैं, मेनली देखा जाए वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो मसल्स होती हैं जो हमारे कहने के हिसाब से काम करती हैं। जैसे हमारी आइज़ की बात की जाए तो ये हमारे कहने के हिसाब से काम नहीं करती हैं, ये जब चाहे तब अपना पलक झपक जाती है, हमारे कहने से नहीं होती है। लेकिन ये जो उंगलियां हैं, ये जो मुंह है, ये तब चलता है जब हम इसको बोलते हैं चलने के लिए, तो ये वॉलेंट्री है। तो वो चीज़ें जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करें वो वॉलेंट्री हैं, जो हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कार्डियक। ये थर्ड टाइप की मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हार्ट में सिर्फ इसी मसल का यूज़ होता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई दूसरी मसल्स यूज़ नहीं होती है। ये कार्डियक मसल है, ये क्या करती है, ये हार्ट इसी से बनता है। कंटिन्यू अगर देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी में जो चीज़ काम करती है वो है हार्ट। अगर इसने धड़कना बंद कर दिया तो आपकी लाइफ ख़त्म। तो कार्डियक मसल क्या है, कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बनता है और ये कम्प्लीटली अलोन काम करती है, ये अपने आप काम करती है, किसी से जुड़ी नहीं होती है। और ये पंपिंग का काम करती है, जब पंप करती है तो लाइफ टाइम हम लोग ज़िंदा रहते हैं। इसके बाद आते हैं जॉइंट्स। हड्डियों की जॉइंट्स की बात करें तो कई तरीके के जॉइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट वो होता है जो हमारे एल्बो, नी यानी कि घुटने और फिंगर वगैरह में एल्बो जॉइंट का यूज़ होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे शोल्डर वगैरह में होता है, ठीक है। पाइवट जॉइंट होता है जो कि हमारे साइड आर्म में, इनको हम एक साइड से यूज़ करते हैं। ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है, तो ये भी हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नर्वस सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन से कनेक्ट होकर पूरी बॉडी तक मैसेज पहुंचाना और उनका मैसेज लेना, ये काम जो होता है नर्वस सिस्टम को होता है। नहीं, ऐसी छोटी छोटी बारीक नसें जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और इतनी तेज़ी से मैसेज को डिलीवर करती हैं जितनी तेज़ी से कोई नहीं करता। जैसे करंट, आपकी बॉडी में कहीं भी सुई का टच होना और आपका उचक जाना, ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम का काम है। सेंसरी नर्व्स होती हैं जो आपको तुरंत मैसेज देती हैं कि किसी ने आपकी बॉडी में कोई बाहरी चीज़ टच हुई है और आप फ़ौरन से जंप कर जाते हैं। तो ये क्या है, ये सेंसरी नर्व्स का काम है। ये हमारी नर्वस सिस्टम है जो बहुत तेज़ी से काम करता है। मीन्स एक मैसेज आया कि कुछ दर्द हो रहा है और दर्द का मैसेज आपके ब्रेन तक भी नहीं आता है। मीन्स दर्द आपको बाद में फील होता है, उचक पहले जाते हैं।
तो ये जो उचकना है ये आपने नहीं किया है, ये आपके मोटर नर्व्स ने तुरंत मैसेज कर दिया कि आपको वहाँ से हट जाना है। तो हटने के काम उसने कर दिया, आपके ब्रेन ने नहीं किया। क्योंकि ब्रेन करता तो आपको सोचना पड़ता कि मुझे हटना है, नहीं हटना है, रहना है, ठीक है। तो ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड ये एक केबल की तरह काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का एक बड़ा मिक्सअप है। ब्रेन कंप्यूटर है, स्पाइनल कॉर्ड वायर हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। नर्व्स वो पतली वायर हैं जो मेन वायर से कनेक्ट रहती है, ठीक है। ब्रेन की बात की जाए, चलो ब्रेन की बात करते हैं आज। तो ब्रेन में 3 तरह के पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है, जो हमारी सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है। ये हमारी सोचने के, याद रखने के और बात करने के इस्तेमाल में यही आता है। जो हम सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी आपने याद किया, वो जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँ? सेरेब्रम का। ये हमारी सेंस का देखा कंट्रोल करता है, हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम जो है मेनली इम्पोर्टेंट काम सेरेब्रम का है। क्योंकि इंसान की एबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो सेरेब्रम से ही होती है। सेरेबेलम ये भी मैच करता हुआ है। सेरेबेलम जो है ये सेकंड पार्ट है जो हमारे उसके नीचे साइड होता है। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री मसल्स हैं जो काम करती हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरेबेलम। इसके बाद थर्ड पार्ट होता है वो है मेडुला, जो कि हमारी बॉडी ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में पीछे के साइड होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, और जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ये एक स्ट्यू विच जॉइंट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बोला ये ब्रेन को जॉइंट करता है। ये हमारे ऐसे एक्शंस को, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, आई का फड़कना, आइस का फड़कना। तो ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री, हम नहीं करते हैं, ये अपने आप होता है, लेकिन इनको भी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला, मीन्स मेडुला। तो 3 मैंने आपको दिमाग बताया। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। सेरेब्रम ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये हमारे थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये बात करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड पार्ट है सेरेबेलम, ये हमारे बैलेंस बनाने के लिए, वॉलेंट्री मसल्स यानी बॉडी का पूरा बैलेंस, चलना फिरना, ये सेरेब्रम का काम है। और मेडुला का काम है इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करना। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नर्व्स की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप की नर्व्स होती हैं। सबसे पहले होती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स यानी सेंस, समझ रहे हो ना, सेंस। तो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के कोई भी मैसेज जो सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो वो सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। मतलब आपके किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए इस वायर का काम होता है, जिसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। इसके बाद आता है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या है? ये सेंसरी नर्व से मैसेज को लेकर आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। नर्व्स विच कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर नर्व क्या है? ये ऑर्डर को आपके दिमाग ने जो भी आदेश दिया है, जो भी काम करने को कहा है, उसको लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड को बोलता है कि आपको ये करना है। टू द मसल्स और ग्लैंड्स आर कॉल्ड द मोटर नर्व, मैंने वही बोला। और मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व क्या होती हैं? ऐसी नर्व्स जो कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द मिक्स्ड नर्व। ये दोनों काम करती हैं, मैसेज को ले भी जाती हैं और ब्रेन के मैसेज को वापस भी ले आती हैं कि क्या करना है। ओके, सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन हैं। सबसे पहले बात करें तो आइज़ की, आँखें जिनसे हम देखने, ये भी एक तरह का सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये हमें कलर, साइज, शेप, इनके बारे में क्या करता है? बताता है। आँखों की सेफ्टी के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोटेक्शन कवर्स बने हुए हैं, जैसे पहला ही स्कल है, आईलिड है, आईब्रो है, ये सब चीज़ें क्या है? प्रोटेक्शन के लिए ही हैं। और छोटे छोटे बाल हैं हमारी आँखों के पहले आ जाते हैं, ये भी हमारी बॉडी को धूल वगैरह से बचाने के काम में आते हैं। आइज़ की अगर बात करें तो ये डिफरेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ये खुद में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें
लेंस भी होता है, इसमें कॉर्निया होती है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी देखने में काम आती हैं, जैसे कि आयरिस है, कॉर्निया है, कलर सर्कल होता है पीछे जिसमें चित्र बनता है, चित्र उल्टा बनता है, और भी बहुत सी चीज़ें। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो हमने देखा है वो हमारे ब्रेन तक जिस नर्व के थ्रू जाता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। सेकेंडली सेंसरी नर्व में आता है आपका ईयर्स, जिनसे हम सुनते हैं। ईयर ड्रम होता है इनके अंदर, इन्हें एक छोटा सा पर्दा होता है जिस पर्दे से जो भी आवाज़ साउंड टकराता है तब फिर उसमें एक ध्वनि क्रिएट होती है, और वो ध्वनि जो है हमारे मसल्स के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है। नोज़, ये भी एक सेंसरी है क्योंकि इसे हम सूंघते हैं, ये भी सेंस है। और ये ओल्फैक्टरी नाम की एक नर्व होती है जो हमारी नोज़ से कनेक्ट होती है। इसमें छोटी छोटी नाक में थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाहर की फालतू की चीज़ों को आने से रोकते हैं। म्यूकस होता है जो उनको चिपका लेता है, तो ये प्रोटेक्शन का हो गया। ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो मैसेज को कैरी करके हमारे दिमाग तक पहुँचाती है। टंग, जीभ, जीभ भी एक सेंसरी नर्व है क्योंकि ये हमारी स्वाद को, टेस्ट को बताता है। मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, कड़वा है, तीखा है, और डिफरेंट जगह से ये बताता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, फिर मैं बताता हूँ। मीठा आगे होता है, खट्टा साइड में होता है, कड़वा पीछे होता है। तो ये है स्किन, ये खुरदुरा है या चिकना है, इसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज 1A, जिसमें फर्स्ट वाला दिया है कि इन आवर बॉडी वी हैव, कितनी मसल्स होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं। मैंने आपको बोला है 206 बोन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्केलेटन सिस्टम। तो ऑल ऑफ दीज, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ, हार्ट कौन सी मसल से बना होता है? कार्डियक मसल, मैंने पहले ही बोला था। तो सी ऑप्शन सही हो गया। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम, सेरेब्लम नहीं है, सेरेब्रम। और द एल्बो और नी का जो जॉइंट होता है वो हिंग जॉइंट होता है, HINGE, हिंग जॉइंट, ठीक है। एक्सरसाइज B है जिसमें अंडरलाइन जो दिया गया है उसको काट के सही भरना है। तो पहला काट के लिखना है स्केलेटन सिस्टम, दूसरा लिखा है 208, उसकी जगह पे 206 कर देना है। तीसरे में फ्लोटिंग रिब लिखा है, उसको रिब केस कर देना है। फोर्थ में लिखा है फीमर, फीमर को काट के टेंडन्स लिख देना है, टेंडन, क्योंकि लिखा है मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड दी टेंडन, से हमारे मसल्स एक दूसरे से बोन से जुड़े होते हैं। इसके बाद सेरेब्रम लिखा है, नहीं जी, सेरेब्रम नहीं, मेडुला होता है सबसे नीचे का पार्ट। और लास्ट में मोटर नर्व नहीं होते, सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन C आ गया। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, पहला है तो उसकी लगा स्किल लिख देना है, स्किल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब दैट आर नॉट जॉइंट टू द ब्रीस्ट बोन, फ्लोटिंग रिब, ठीक है। मसल दैट आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर, टेंडन्स होते हैं। इट इज़ द बॉस ऑफ द बॉडी, माइंड या ब्रेन लिख दो। इट इज़ द नर्व दैट कनेक्ट आइज टू द ब्रेन, ब्रेन से मैसेज कौन ले जाता है? तो ऑप्टिक नर्व्स होती है। इट इज़ कैरी मैसेज फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन, नोज से ब्रेन पर, मैंने आपको बोला था नोज से ब्रेन के लिए ओल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। हैव अ नाइस डे।